हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में। तो चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 स्टार्ट। भारत की अध्यक्षता में आयोजित आखिरी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जितना सुखद है उससे भी ज़्यादा स्वागतयोग्य है कि इस समूह के देश इजराइल हमास संघर्ष के जल्दी खत्म होने की उम्मीद रखते हैं। भारत की प्रेरणा से बुधवार को आयोजित वर्चुअल या आभासी शिखर सम्मेलन में दुनिया के अनेक दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है गाजा में इजराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदलने पाए। वाकई G20 के नेताओं के लिए युद्ध रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित मुख्य शिखर सम्मेलन में भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का तनाव साफ तौर पर दिखा था। बहुत मुश्किल से एक बीच की राह निकाली गई थी, पर अब जब वर्चुअल सम्मेलन हुआ तब गाजा में छिड़े युद्ध की चर्चा का अहम होना कदापि नहीं चौंकाता। G20 के देश अगर अपने आर्थिक प्रभाव से युद्ध को रोक सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। युद्ध के खिलाफ भारत की टिप्पणियों और प्रयासों के लिए भी भारतीय अध्यक्षता को याद किया जाएगा। ध्यान रहे, G20 की स्थापना दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक समन्वय बढ़ाने के मकसद से हुई थी। जब आर्थिक समन्वय बढ़ता है तब देशों के बीच सामरिक या कूटनीतिक तनाव भी कम होता है। वैसे तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन सितंबर में ही संपन्न हो गया था, पर भारत के प्रयासों से यह विशेष आभासी सम्मेलन हुआ है। इसमें अमेरिका और चीनी राष्ट्रपति को छोड़ लगभग सभी देशों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। भारत की अध्यक्षता का समय 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 1 दिसंबर से ब्राज़ील के नेता लूला डी सिल्वा के पास कमान औपचारिक रूप से चली जाएगी। यह कहने में हर्ज नहीं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध न छिड़ा होता तो भारत में G20 का आयोजन और शानदार होता। जिस धूमधाम से भारत में आयोजित हुआ है उसका कई सानी नहीं है। दुनिया में अनेक जगह प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद नई दिल्ली के घोषणा पत्र को सब सम्मति से अपनाया गया है। बहुत महत्वाकांक्षी, समावेशी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मुख तरीके से वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए G20 के तमाम नेता प्रतिबद्ध दिखे हैं। बुधवार को G20 का वर्चुअल सम्मेलन अपने आप में विरल आयोजन है। इसमें भी इतने आला नेताओं का शामिल होना एक बड़ी कामयाबी है और संकेत भी है कि ये नेता परस्पर सहयोग बढ़ाने के पक्ष में हैं। वास्तव में भारत में 150 से अधिक विश्व नेताओं की भागीदारी के साथ एक ही वर्ष में 4 ऐसी बैठकें आयोजित की है जो वैश्विक स्तर पर भारत की संयोजक शक्ति का प्रमाण है। भारत G20 देशों की चिंताओं 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करने पर भी सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता के समय ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया। इसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को याद किया है। भारत ने सम्यक व सार्थक प्रयासों
को आगे बढ़ाया है और आगे यही काम ब्राज़ील को करना होगा। समाप्त। तो दोस्तों, आपको ये डिक्टेशन कैसी